वाह क्या जूदो करम है शय बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाली जदवल करम वाला आलिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अरे जलसा सुनने के लिए आए हो कि मोबाइल दिखाने के लिए आए हो? अजीब मिजाज है हमारे कौम का। अभी हज़रत मुफ्ती साहब इसी बात पर तकरीर कर रहे थे, हमारी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। जिन कमज़ोरियों को सामने रखते हुए सामने के लोगों ने पाबंदियाँ शुरू कर दी। हमारी कमज़ोरी है। अब हम मजलिस पाक में आए हैं मोबाइल ऐसे किए, तो हमारी बात या मुफ्ती साहब की बात सुनेंगे कि अपने मोबाइल को खुद देखते रहेंगे या दिखाते रहेंगे मुफ्ती साहब? ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस मकसद के लिए आदमी आता है उस मकसद को पूरा करना चाहिए। ये जलसे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आप दीन की बात सीखें, और सीखने के लिए संजीदा होना पड़ता है। क्लासरूम में जाइए, आपके मास्टर साहब या उस्ताद साहब तशरीफ लावे और आप संजीदा ना रहें, तो या तो वो आपको बाहर कर देगा कि जाइए, कमरे से भी बाहर जाइए और स्कूल से भी बाहर चलिए, लेकिन आप पढ़ने का मूड ही नहीं रखते, मिजाज ही नहीं रखते। पढ़ने पढ़ाने समझने के लिए बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है, सुकून और इत्मीनान की ज़रूरत है। नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो फायदा ही क्या हुआ उससे? ये ना हो। तो आप इस मजलिस में अगर आए तो ये जहन बना करके आवे कि हमें कुछ दीन की बातें सीखनी है। ये तो कहाँ सीखेंगे? दुकानदारी आपको मौका नहीं दे रही है कि आप मौलाना साहब के पास जाएं, कुछ दीन की बात सीखें, नमाज सीखें, वज़ू करना सीखें। हर काम सीखते हैं आप। कोई ऐसा काम नहीं है बगैर सीखे हुए कोई कर लेता हो। अरे हल चलाना सीखता है कि नहीं सीखता? आप हमको हल पकड़वा दीजिए, हम हल चला लेंगे। सीखा ही नहीं तो कैसे चलाए? हर काम के लिए, दुकानदारी के लिए दुकान पे आदमी अपने बच्चों को बिठा देता है, सीखो कैसे डील करोगे, कैसे ग्राहक को अपनाओगे, करीब करोगे, अंदाज तरीका हर चीज सीखता है, लेकिन दीन की बात नहीं सीखता है। माफ कीजिएगा, वुज़ू करना आपने किससे सीखा बताइए मुझे? सीखा किसी से? सिफर में जवाब मिलेगा। इसलिए कि आपने ये समझा है कि मुसलमान के घर पैदा हुए काम हो, बस पैदा हो गए सारा दीन आ गया हमें। अरे मेरे भाई, हर चीज जब सीखते हैं तो दीन को क्यों नहीं सीखते? किसी मौलाना साहब के पास जा करके वुज़ू करना सीखिए। देखिए, वुज़ू के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं। अगर ये सब नहीं अदा होंगे तो अच्छा वुज़ू हो ही नहीं सकता।
फर्ज छूटा गए काम से, वजू हुआ ही नहीं। आप सोच रहे हैं वजू हमने कर लिया, नमाज पढ़ने के, नमाज ही नहीं होगी। बेवजू नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई। तो जो इतनी अहम चीज है वजू करना, आपने सीखा ही नहीं। अरे ऐसे ऐसे पानी बहा लेते, फर्ज अदा हो जाएगा? नहीं हो। हाथ धोना कोहनी समेत हर जगह से कम 1 कतरा पानी बह जाना चाहिए। समझे आप? तब वजू हो, तब धोना ही है आपका हाथ कारामद होगा। नहीं होगा। एक बाल के बराबर भी अगर जगह रह गई जहां से पानी नहीं बहा तो वजू नहीं हो। ऐसे चेहरे का मसला है। अभी मैं पूछूं कि चेहरा कहां तक है, बस इल्ला माशा अल्लाह। जिसने कभी मौलाना साहब को देख लिया हो, मौलाना साहब से उनकी तकरीर में सुन लिया हो, उसे याद होगा, वरना कौन ख्याल करता है। हमारे ये नौजवान तो सिर्फ रात को 1:30 बजे मोबाइल देखते। माफ कीजिएगा, आपके जो आपके कारनामे हैं वो हकीकत हम बयान कर रहे हैं। इसलिए कि कभी कभी मिलाद शरीफ से वापसी जब होती है ना हम लोग, तो अपने नौजवान को देखते हैं कि किनारे बैठा हुआ मोबाइल चला। अबे इस वक्त कौन सी तिजारत कर रहा है मेरे भाई? वो तो जरूर सीखेगा, उसका हर फंक्शन सीखता है। नमाज के लिए जरूरी है वजू, उसे नहीं सीखेगा। चलिए वजू सीख लिया, नमाज में कितने फराइज हैं किसी से पूछा जाए तो कोई बताएगा? जब आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप नमाज कैसे पढ़ पाएंगे? जो फरीज़े इलाही है और बगैर इस चीजों को अदा किए हुए नमाज हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हमारा यहाँ आने का मकसद दीन को सीखना है। हो सकता है कि कोई वजू करने का तरीका ही बता रहा हो सकता है कि कोई नमाज के फराइज ही बता रहा हो सकता है कि कोई कलमा तय्यबा पढ़ करके उसका माना बता रहा हो। तो हमारी जरूरत की चीजें बता रहा है तो हमें उसे गौर से सुनना चाहिए। ये नहीं कि खटाखट मोबाइल ये तबाही का एक जरिया है। जितना नुकसान हमारे माशरे को, माहौल को इससे पहुंच रहा है। बच्चे तालीम से भाग रहे हैं, खाली इसी में मस्त रहते हैं। तालीम किताब में है ना, किताब नहीं पढ़ते, इसी में सारी तालीम तो अपने को बचा करके रखो मेरे भाई। आप उस कौम के फर्द हैं जिसे मुसलमान कहा जाता है, मुस्लिम कहा जाता है, जो सलामती का शऊर देता है, जिंदगी के बहारें अदा करता है। जब आप जानेंगे नहीं तो किसको बहार दे सकते हैं? अपनी कमजोरियों को देखो मेरे। जब कमजोरियां दूर होंगी, पाक साफ हो जाओगे, फिर इंशाअल्लाह किसी की मजाल नहीं है जो आपकी तरफ निगाह उठा करके देखे। कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसवे हसना नमूना अमल है। जिंदगी पाक नमूना है। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान में भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह को तुम राजी कर सको, अल्लाह को तुम खुश कर सको। ये मकसद दुनिया में आने का हमारा है।
कुरान मजीद फरमाता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मकसद मंशा ये होता है, ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है। वो कैसे खुश होगा उसको हम देख नहीं सकते, हद से पाक है, जिस्म से पाक है, वो कोई मुलायजा नहीं कर सकता। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे इस अमल से, इस फेल से अल्लाह खुश है? तो अपने महबूब को भेजा है। देखो अगर मेरे महबूब खुश हो जाते हैं तुम्हारे फेल से, हम भी खुश। कितना आसान है। तो हमारा सारा अमल, सारी जिंदगी उसके महबूब के कदमों पे निसार होने के लिए है। जैसे वो चले हैं, अगर वैसे हम चलेंगे तो हमारा ये चलना अल्लाह को पसंद आएगा, अल्लाह इससे खुश हो जाएगा, अल्लाह इससे राजी हो जाएगा। कितना आसान अल्लाह को राजी करना है। आज हम दुनिया वालों को खुश करते फिरते हैं, इसीलिए परेशानियों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अगर हम अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करते ना, तो कोई कमी नहीं होती। किया ना, अरे हजरत ख्वाजा ने किया कि नहीं किया? बोलो, गौसे पाक ने खुश किया कि नहीं किया है? मखदूम पाक ने खुश किया कि नहीं किया है? तुम उनके पास जाते हो, उनकी बारगाह में हाजिरी देते हो, उनको खुश करने की का ख्याल करते हो कि खुश हो जाएं। ये औलिया अल्लाह खुश हो जाएंगे क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए तो आप जरा सोचो, आप हज़रत ख्वाजा की बारगाह में गए, फातिहा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा किया, दरूद व सलाम पढ़ा, बहुत अच्छा किया, नियाज नजर नियाज किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कभी आपने ये सोचा ये भी हमारी तरीके से इंसान थे? दो हाथ थे, दो पैर थे, दो आंखें थी, दो कान थे, जबान हमारी तरीके से थी, इनकी भी। लेकिन वो अगर कह देते हैं अपने गुलाम से कि लो ये प्याला ले जाना, सागर के किनारे खड़े होकर के, अना सागर के पानी से कहना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, अना सागर के पानी की मजाल नहीं है कि वो अपनी जगह से उठे नहीं और उस प्याले में आकर के ख्वाजा की बारगाह में हाजिर ना हो। हमारा क्या हाल है? हम तो नदी नाले के किनारे किसी को, इसमें से किसी को भेज दे तो क्या होगा? पहले तो आप पेलवा नहीं पकड़ेंगे, इसलिए कि एक गैर फितरी चीज का हुक्म दिया जा रहा है। ये है पानी से गुफ्तगू कौन कर सकता है? यही ना। अब आप सोचोगे कि अगर मैं गया तो कई लोग ये ख्याल ना करें कि इसका दिमाग जो आउट हो गया, ये ना होगा। लेकिन हजरत ख्वाजा का गुलाम जो अपनी जरूरत के लिए पानी के लिए गए थे उनकी बारगाह में, इसलिए कि सागर के किनारे तलवारें निकली हुई थी, जो भी पानी लेने के लिए आए गर्दन मार। ये राजा को ऐसे माहौल में हजरत ख्वाजा के गुलाम नहीं गए पानी लेने के लिए, ना ख्वाजा की बारगाह में आए। देखो ये उस जमाने के मुसलमान का अकीदा देखो, जो हम काम नहीं कर सकते वो हमारे ख्वाजा कर सकते। पैरा लगा हुआ है पानी पर, हम उस पैरे को नहीं तोड़ सकते, हमारे ख्वाजा तोड़ देंगे। हज़रत ख्वाजा नवाज के गुलाम ने ये नहीं कहा कि हजरत प्याला दे रहे हैं, मैं कैसे जाके बात करूँगा? वो भी जानते थे। हजरत ख्वाजा ने फरमाया है अब पानी को मेरी बात को सुनना पड़ेगा। ये अकीदा था उस वक्त के मुसलमानों का। आज जो भी छदली बदली अकीदे बनाते हो, उस वक्त के आज नहीं, 800-900 साल पहले के मुसलमानों का क्या अकीदा था जाहिर हो रहा है।
हज़रत ख्वाजा ने अपने अमल से बता दिया कि हमारे इन गुलामों का अक़ीदा ये है कि जो अल्लाह का वली होता है वो बाइख्तियार कर दिया जाता है, उसको इख्तियारात दे दिए जाते हैं, उसको ताकत और तवानाई दे दी जाती है। अल्लाह ताला कुदरत वाला है, जिसे जो चाहे वो नवाज सकता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकेगा? अगर रोकेगा तो उसकी कुदरत में खलल, उसको अल्लाह समझेगा ही, खुद ही गायब हो जाएगा इस अकीदे के, खुद ही गायब हो जाएगा। अकीदा हमें अपने असलाफ की जिंदगी से हासिल करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वहाँ जाकर के ये भी तो सोचो कि आखिर इन्होंने क्या किया है कि इस मंजिल पे पहुंच गए। वही इत्तिबाए रसूल है, सरकार के नक्शे कदम पे चलना है, उनकी सुन्नतों को अपनाना है। तब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस मंजिल में पहुंचे हैं कि पानी को हुक्म दें तो पानी को अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। अब छोड़ने में क्या क्या ही मामले सामने आएंगे। गुलाम की आवाज को वो सुनेगा तभी ना अमल करेगा जी। अब इसमें से कोई भाई साहब उठे, मैं कहूँ कि साहब बाजार में चले जाइए, अगर ये नहीं सुनते हैं तो क्या चले जाएंगे? अरे बोलो रे, आलू तो ऐसा सुनकू सुमुम बुकुन उमीन फुमला या कुलन के बदले। अरे आपने इतना पिला दिया है कि मजीद की जरूरत ही नहीं महसूस कर रही। तो पहले सुनेगा, सुनने के लिए जिंदगी जरूरी है कि नहीं है ना? कोई मुर्दा सुनता है जी? अगर सुनता होता तो कब्रिस्तान ले जाते, कोई नहीं ले जाता। जिंदगी जरूरी है। तो अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के क़ुव्वत व तवानाई, उनके इख्तियार को देखो कि उन्होंने अपने गुलाम से कहा है, पैगाम भेजा है, खुद नहीं गए, पैगाम भेजा है। ये कुव्वत है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कि जिसे चाहे कुव्वत वाला बना दे। अल्लाह ने ये भी कुव्वत अता फरमाई। उनकी जबान से जुमले निकले, पानी को सुनना पड़ा, यानी पानी में जिंदगी पहले आई होगी, जिंदगी के बाद सुनने की कुव्वत आई होगी, समझने की कुव्वत आई होगी। अगर मैं संस्कृत में बोलना शुरू करूं, वैसे मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो कितने लोग समझेंगे? उतने ही लोग समझ सकते हैं जो संस्कृत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, वही ना समझेंगे। तो हजरत ख्वाजा के गुलाम कहाँ के थे? हिंदुस्तानी नहीं थे ना, सब विदेशी थे, बाहर से आए हुए थे। उन्होंने अपनी जबान में अना सागर के पानी से गुफ्तगू की है। ये भी कुव्वत हजरत ख्वाजा ने अता फरमा दी है पानी को कि जिस जबान में भी मेरा गुलाम तुमसे बात करेगा तुमको समझना पड़ेगा, तब न समझेगा जी, तभी ना अमल करेगा। अमल किया उसने, और उसी ने नहीं, पूरे अजमेर के कुएं के पानी, चाहे कुएं में हो चाहे तालाब में हो, कहीं भी पानी होगा, सब पानी सिमट करके प्याले में आकर मौजूद हो गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की क़ुव्वत और तवानाई देखो। प्याला भेजा था उनकी सवारी के लिए, वो भी खुश हो गए कि चलो आज ख्वाजा पाक ने हमारे लिए सवारी भेजी है, हमें नवाज दिया है, हमें तारीखी हैसियत अता फरमा दी है, और आप लोग जाकर के फातिहा पढ़ के चले आते हो, अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं करते। बेजान तो तब्दीली ले आता है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के अल्फाज की बरकतों से। लेकिन ये इंसान जिसे अल्लाह ने क़ुव्वत दी है,
समझ दी है, चलने की ताकत दी है, सब कुछ दिया है, इसमें कोई नहीं तब्दीली आती है। जैसे गया था फातिहा पढ़ने वैसे वापस, नमाज तक नहीं पढ़ता है। तो हज़रत ख्वाजा खुश होंगे? अरे बोलो ना यार। नहीं, तो हज़रत ख्वाजा को खुश करना है कि नतलों को खुश करना है? अरे उनको खुश कर लोगे, अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। जब अल्लाह राजी हो जाए तो कोई आंख नहीं उठा सकता मेरे भाई। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन्क़िलाब लाना चाहिए, तब्दीली लाना चाहिए। सिर्फ 1.5 किलो का सर हिला दिया उससे काम नहीं चलता है। दिल में बात को उतारना चाहिए, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही पैगाम ये मजालिस इस्लामिया देते हैं। रब समझते कोई बात ही नहीं। अरे मौलाना साहब आए, नात खां आ गए, जेब में पैसा था निकाल करके उनको हवाले कर दिया, खुश हो गए कि बहुत बड़ा काम। किसी मौलाना को नहीं देंगे, छूट जो है मौलाना को नहीं देंगे। तरन्नुम चाहिए, नगमा चाहिए। ठीक है, नगमे से थोड़ा सा माहौल बदलता है, लेकिन असल उलमा किराम की गुफ्तगू सुनना, ताकि शरीयत की बात मालूम हो और शरीयत की रोशनी में हम अपने अंदर तब्दीली ला सके, ये जरूरी है हमारे लिए। आज के माहौल में तो बेहद जरूरी है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर बाद में पछताते ही है ना। अरे गलत आदमी को बटवा दे दी, ये ना कहता है। अबे देते वक्त मेरे भाई सोचना चाहिए था ना, किसको देना चाहिए, कौन इस लायक है जो हमारी तकलीफ को दूर कर सके, हमारी नाली को बनवा सके, हमारे रोड को बनवा सके। कौन है ये सोचना, फैसला कौन करेगा? अबे जिसकी जरूरत है वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? उसको करना चाहिए। ये भी हम नहीं करते हैं। क्या क्या आपकी कमजोरियां मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही सोच अता फरमाए। वरना अभी माहौल निकला है ना, क्या हुआ? अब हाथ मल रहे हैं, अरे गलती भाई, गलती भाई, गलती भाई, गलती। गलती बाद में सोचते हैं, अरे पहले अल्लाह ने अक्ल दी है, फैसला दिया, क्यों गलती हो रही है? अल्लाह ताला हम सबको इन सब चीजों से महफूज रखे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान में इसीलिए महबूस फरमाया है, इनके हर अमल हर फेल को देखते जाओ, वैसे करते जाओ, हम खुश होते जाएंगे। आज तो माहौल क्या है, हमारा नौजवान जाता है, लिया ठंडे की बोतल, खड़ा खड़ा गट 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 पी जाता है। अरे फला ने पिया है, बाल भी तो ऐसे ही रख रहा है ना, ऐसे करता कि नहीं करता? हर दम बाल पे है, सारा वक्त बाल भी निकालेगा और काम के लिए वक्त कब मिलेगा? सोचता नहीं कि वक्त कितना अहम है। एक लम्हा गुजर जाए तो किसी की मजाल नहीं है अपनी सारी दौलत खर्च करके भी उस लम्हे को वापस। वक्त इस कदर अहमियत, और हम लोग कुछ समझते नहीं, सारा वक्त ऐसी फैशनेबल बना करके रख। फैशन ने हमें तबाह बर्बाद करके रखा। फटे कपड़े पहनना, कौन पहनता है फटा कपड़ा? जिसके पास सही कपड़ा ना हो वही ना फटा पहनेगा, उसमें पैबंद लगा कर पहनेगा। लेकिन अब ये तो फैशन में दाखिल हो गया, पैसे ज्यादा दे करके खरीदता है हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग लोग खरीदवाते हैं, पैसा देते हैं। पागल जो होते हैं वो फटे कपड़े पहनते हैं। ये जैसे करे वैसे तुम करो। आज तो खाने का भी मामला अजीबो गरीब हो गया कि नहीं हो गया? बताओ।
पहले बैठ के खाते थे, अब तरक्की इंसान इतनी कर गया कि खड़े होकर के खाने लगा। खाता कि नहीं खाता? बोलो खड़े होकर कौन खाता है? कभी सोचा आपने? हंस तो रहे हो आप लोग मेरी बात पर। मैं आपकी कमजोरी को सामने रख रहा हूँ मेरे भाई। रोने का मकाम है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। हम इसको तरक्की समझते हैं खड़े होकर के। अरे आप चरागाह में चले जाओ, जानवरों को छोड़ दो, खड़े खड़े खाएंगे ना। बैठ के कोई खाता है जानवर? इंसान का सेवा था कि वो बैठ करके खाता। आज अंग्रेज की तकलीद में हमने खड़े होकर के खाना शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों ने हमें जानवर बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। और इसमें शान समझते हैं, अरे ये बड़े क्या कहा जाए, बहुत ऊंची सोसाइटी के लोग ये करते हैं, तो हम छोटी सोसाइटी में काहे को रहेंगे? हंसो मेरे हंसो हंसो भाई। मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे देख रहा हूँ कि मेरी बात पे हंस रहे हो, ठीक है हंसो। ऐसी हंसे भी जा रहे हो, कहीं ठिकाना मिल रहा है? हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, फंसे भी जा रहे हो। हाँ, फंस भी रहे हो उसमें। तो आपको हंसने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने, इबादत के लिए पैदा किया। इबादत करो अल्लाह की, अल्लाह को राजी करो, इंशाअल्लाह फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह राजी हो जाता तो यार गौस पाक का तमगा देता है कि नहीं देता है? गौस पाक जा रहे हैं किसी को खुश करने के लिए, किसी हुकूमत को खुश करने के लिए जा रहे हैं। ख्वाजा पाक जा रहे हैं किसी हुकूमत को खुश करने के लिए, मखदूम पाक जा रहे हैं किसी हुकूमत को खुश करने के लिए। इसलिए मेरे भाई इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। ये वो नक्शे कदम है जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी और खुश। बड़ी खुशी की बात है कि चार जिहत हैं, है ना? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, 4 हुफाज आपने पैदा किए। एक हाफिज पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। अगर दुनिया वालों तुम्हारे मज़ाहिब सही है, हक पर हो तुम, तो अपनी मजहबी किताब का एक हाफिज पेश कर दो। कितना बड़ा काम किया है आपने। चोलापुर में रहते हो और काम ऐसा किया कि पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता। 4 जिहाद, 4 हुफाज खड़े हो जाए, चारों जिहाद को चैलेंज करते हैं। अरे एक ही कर सकता है, ये तो 4 तो दिया ना आपने, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और ये हुफाज आज तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, कल क़यामत में इनकी शान अजीब व गरीब हो। कल क़यामत में इनकी वजह से इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि सरकार फरमाते हैं कि अगर सूरज तुम्हारे घरों में आ जाए तो उसकी चमक नहीं होगी जितनी इन ताजों में। अहले मशर देखेंगे ये कौन लोग हैं, निदा आएगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कलाम पाक को अपने सीने में महफूज रखा और उसी कलाम पाक की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारा था। अल्लाह करीम है, रहीम है। जिन्हें आप सोचते हैं कि हमने खिलाया था, हमने पिलाया था, पढ़ाया था, अपनी निगाहों में आपने कुछ नहीं समझा था, लेकिन परवरदिगार आलम इन्हें वो इज्जत अता फरमाएगा कल क़यामत में कि अहले माशर दंग रह जाएंगे कि ये कौन लोग आ रहे हैं। इनकी वजह से इनके वालिदैन का ये मामला होगा तो इनका क्या मामला होगा। आप सोचो। अब बड़े लोग तो इधर कदम ही नहीं बढ़ाते। अरे क्या होगा,
पढ़ कर निकलेगा मस्जिद का इमाम हो जाए। अरे इमाम तो होगा यार, इतनी इज्जत वाली चीज मिल रही है। कम समझते हैं इमाम की इज्जत, आप कम समझते हो। सबसे आगे खड़ा रहे, पीछे नहीं है, इमाम है। अब इसके कहने पर अल्लाह अकबर जब ये कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएगा तो आपको जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। अल्लाह ने इज्जत दी है, नहीं दुनियावी इज्जत दी, जाहिरी इज्जत दी। ये सबसे आगे है इमाम, सबसे आगे होता ना जी, क्या क्या पीछे होता है? अरे बोलो ना, आगे होता है। इसके आगे तो कोई नहीं होता ना, कि कोई होता है? प्रधान जी होंगे आगे, प्रधान है। सब इतने लोगों के वोट से प्रधान हुआ है, तो उसे तो आगे रहना चाहिए ना। प्रधान जी बुरा मत मानिए, ख्याल होता है प्रधानों का, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो आसमान पे चला जाता है। हाँ, अब आप देखो सजदे में सब गए, इमाम साहब के आगे जब कोई आदमी नहीं है तो इमाम के सर के सामने किसी का पैर होगा जी? है? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलिए, आप मत कहिए, हम ही कहलवा लेंगे इनसे। इमाम साहब के सामने किसी का पैर होगा? नहीं होगा। और सारे लोगों के सरों के सामने इमाम का होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये इज्जत है कि नहीं इज्जत है? कितनी इज्जत अल्लाह ताला। थोड़ी सी इज्जत कमाने के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च कर डालते हो, इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की बरकत से इन्हें वो इज्जत अता फरमाता है कि सोच भी नहीं सकते भैया इनको क्या इज्जत। तो ये बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है मेरे भाई। पैर फैला करके नहीं बैठा जाता इस मजलिस में। ये बहुत ही मुबारक मजलिस है मेरे भाई। इस मजलिस को हमने अभी इलेक्शन खत्म हुआ ना, तो जो सब सियासी सिलसिले हम लोग जैसे उल्टे सीधे रहते थे, इस मस्जिद में भी, इस मजलिस में भी उल्टे सीधे। भाई ये वो मजलिस है जिसकी तलाश में आसमान दुनिया से जमीन की तरफ फरिश्ते आते हैं। इस मजलिस की तलाश, सियासी मजलिस की नहीं, इस मजलिस की। रब्बे कायनात के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते आते हैं। सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे भाई पैर फैला करके बैठे। ये अदब और लिहाज, अदब नहीं। मजलिस का अदब ये है कि इत्मीनान से बैठो, पैर सकोड़ के बैठो, ताकि बेअदबी का इज़हार ना हो। अरे मुफ्ती साहब जा रहे हैं तो अब आप सब लोग उन्हीं की तरफ देखेंगे, हमारी तरफ कोई देखा नहीं करेगा। बताइए अभी साहब, हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, चूंकि उनकी कमजोरी पकड़ के कह रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं। फरिश्ते आते हैं इस मजलिस की तलाश में। फरिश्ते मासूम होते हैं, हमारी तरह से गुनहगार नहीं है। मासूम फरिश्ते आते हैं। और सुनो इस मजलिस की कदर और कीमत। आए, घेर लिया, अपने परों से साया करते हैं। जैसे ये शामियाना लगा दिया ना, हो सकता है कि फरिश्तों के परों का सामियाना भी इसी में शामिल हो। जब ये फरिश्ते बारगाह दी में जाते हैं तो रब पूछता है, सुनो मुसलमान, कहाँ गए थे? क्या रब नहीं जानता कि कहाँ गए थे? रब तो आपके दिल की धड़कन को भी जानता है, तो नहीं जानेगा
फरिश्ते कहाँ गए थे? अहमियत बताने के लिए पूछा जा रहा है। नवाजिशात के दरवाजे खोले जा रहे हैं इसलिए पूछ रहा है। तो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार आलम तेरे और तेरे हबीब की मजलिस में गए थे, तो रब फरमाएगा तुम गवाह रहना, मजलिस में जितने भी लोग शरीक हुए सबको मैंने बख्श दिया। कहा किसी सियासी की मजलिस में बख्शिश मिलती है? अरे तुम्हारा पेट भी काट ले, जेब भी काट ले। अल्लाह रसूल की मजलिस में बख्शिश शिरकत की है, नियत है कि अल्लाह रसूल की जिक्र को हम सुनेंगे। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम कुछ ऐसे लोग भी थे जो भीड़ देख करके आ गए। होता ना बाजार में भीड़ लगी है तो आप भी गुजरते हुए अरे कहाँ बात है, काहे भीड़ लगी है तेरी, देख ये ना होता है। तो आप रब फरमाएगा फरिश्तों उन्हें भी हमने बख्श दिया। अल्लाह अकबर। इस मजलिस की अहमियत ये है। तो उसकी रहमत से हमें उम्मीद है कि जितने हमारे भाई मजलिस में शरीक हुए हैं सबको परवाने रहमत मिल गया। इसी मसलक के आला से उम्मीद ये है कि आप जिंदा रहो। इसी मसलक पे कायम रहना, सिर्फ खोखले नारों में मत इसे मसलक को घुमा देना। आदत है ना नारा लगाने की। अरे नहीं कहते नात खान लोग नारा लगाओ, अरे नियत बखैर रहेगी सुभान अल्लाह कहेगा तो फायदा पहुंचेगा, और नियत बखैर नहीं रहेगी नहीं फायदा पहुंचेगा। हाँ, बुखारी की पहली हदीस है अल आमालो बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार नियत पर है। तो जैसी नियत रहेगी वैसे ही मामला हो। इसलिए अच्छी नियत रख करके आप लोग मजलिस में शरीक हुआ करें, इस इदारे को तरक्की देने की कोशिश करें। इस इदारे ने आपको 4 हुफाज दिए हैं, अल्लाह की रहमतों के करीब किया है आप इस इदारे 4 हुफाज दिए। ये पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ने का सवाब मिलेगा जितना इन 4 को मिलेगा सवाब ना पढ़ने का, उतना ही आपको भी अजर सवाब मिलेगा। दरवाजा रहमतों में खुल रहा है इनकी वजह, क्योंकि आप वजह बने हैं इनके हाफिज बनने के। इसलिए हमेशा इन इदारों का की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। पैसा इसमें खर्च करो, बच्चों को हिफ्ज़ के मैदान से गुजारो, कुरान मजीद पढ़ने का अजर सवाब इनको भी मिलेगा और आपको भी मिलता चला जाएगा। ऐसा सदका जारिया है कि हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे कि नफली इबादत से बेहतर मदरसे की खिदमत मेरे नजदीक, नफली इबादत से बेहतर है। इसलिए कि ये सदका जारिया है, सिलसिला जारी है। इबादत की आपने, नफल नमाज पढ़ ली तो बस महदूद हो गई ना, उतना ही सवाब मिलेगा। और ये काम कर लिया तो जब तक इनके हिफ्ज़ कराए हुए बच्चे कुरान मजीद पढ़ाए हुए पढ़ते रहेंगे वो सिलसिला जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहा तो क़यामत तक से जोड़ करके फरिश्ते आपके नाम है अमाल में अजर सवाब दर्ज करते। ये है तो नफल इबादत से ज्यादा फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ?
अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, आप ये सोचते हैं कि ये आके बैठ गए, अरे तो मुझे ऐसी टाइम पे लाइफ की होगी तो मैं कुछ बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, कुछ बताऊँगा कि नहीं बताऊँगा। वक्त तो आता ही जाता रहता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने मौका दिया कुछ बातें कहने का और आपने को मौका मिला है सुनने का। अल्लाह ताला आपने जो कुछ भी तेरे करम से, तेरे फजल से जो कुछ भी अपने कौम को सुनाया है उसे कबूल फरमा ले और कौम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इस इदारे की तरफ तवज्जो दें, इसकी ज़रूरतों को पूरा करें। अब दीन हमारा है ना, हमें दीन की ज़रूरत है कि नहीं? तो अगर हम अपने दीन की हिफाजत के लिए इन इदारों को तवज्जो नहीं करेंगे आज तो कौन करेगा? वो तो दीन मिटाना चाहते हैं। हमको दीन पर अमल करके बता देना है कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।